गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर एक नया इंफॉर्मेशन जो है वो अब आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। क्या है वो इंफॉर्मेशन, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी अब जो ये पहले कंफ्यूजन रहा करती थी वो कंफ्यूजन अब जो है वो दूर हो जाएगी। अब जो इंफॉर्मेशन है वो है अमेंडमेंट से रिलेटेड। यहां पर जो हमारा टेबल नंबर 9 कैपिटल ए है, ये बात करता है अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न्स ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड्स इन टेबल नंबर 4 बी टू बी रेगुलर सेक्शन। अब यहां पर पहले क्या कंफ्यूजन हुआ करती थी कि हम लोग जो भी इनवॉइस अमेंड करते हैं उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो जीएसटीआर 1 के कहीं भी शो नहीं करता था, जिसकी वजह से एक्चुअल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी को कंप्यूट करने में काफी ज्यादा परेशानी आती थी इन केस ऑफ अमेंडमेंट। अब यहां आप देखेंगे अगर तो अमेंडेड अमाउंट उसका टोटल यहां आपको अलग से दिखाया जा रहा है। मतलब जो फिगर आपने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर अमेंड करने के बाद फिगर्स को अराइज किया है वो दिखाया जाएगा, और दूसरे कॉलम में नेट डिफरेंशियल अमाउंट अमेंडेड सब्सट्रैक्टेड बाय ओरिजिनल। मतलब जो आपने ओरिजिनल जीएसटीआर 1 के अंदर जो टर्नओवर डिक्लेयर किया वो अमाउंट, और जो आपने जीएसटीआर 1 अमेंड किया है उस दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यहां दिखाया जा रहा है। तो अब यहां आपको एग्जाम्पल के साथ मैं समझा देता हूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हुआ क्या, और इस सिचुएशन में जो ये चीज हुई इसका आपके ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, और किस तरीके से आपके जीएसटीआर 3B में अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हुआ क्या, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जीएसटीआर 1 जो मई 2022 की फाइल करी गई, उस मई 2022 की जीएसटीआर 1 में दो इनवॉइसेस थे, जिसमें एक का अमाउंट था 2,10,000, एक का अमाउंट था 1,60,000, यानी कि टोटल 3,70,000 रुपए का सेल अमाउंट था। लेकिन जब मई 2022 की जीएसटीआर 1 को फाइल किया गया तो एरनेसली हुआ क्या, 1,60,000 वाला जो फिगर है वो पंच हो गया 16,000, और जो 2,10 का फिगर है वो पंच हो गया 21,000। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3,70,000 की जगह पे 37,000 रुपए जो है वो जीएसटीआर 1 में चला गया। जब जीएसटीआर 3B फाइल करने गए तो वहां पर ये डिफरेंस जो है वो नजर आया। अब आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आपने हमारी टैक्स मैगजीन पढ़ रखी है, कि जीएसटीआर 1 और 3B में अगर डिफरेंसेस आते हैं तो आपको रूल 88C जो है हिट करेगा, और डीआरसी 01B जो है वो लागू हो जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए। अब ये जो डीआरसी 01B इशू होता है उसमें आपको या तो डिफरेंशियल अमाउंट का पेमेंट करना है या फिर रीजन फॉर डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अब यहां पर हमसे चूंकि ये गलती हो गई थी 16,000 और 21,000, 1,60,000 और 2,10 की बजाय, तो अब हुआ क्या, जब हमने दिसंबर महीने की जीएसटीआर 1 भरा तो उसमें हमने मई 2022 के वो दो इनवॉइस जो कि 16,000 और 21,000 पंच हो गए थे, यानी कि 37,000, उसको बढ़ा करके 16 को कर दिया 1,60 और 21 को कर दिया 2,10,000। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है 37,000 ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया, उसको हमने बाद में एडजस्ट करके 370 पे पहुंचा दिया। तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है 3,33,000 का, ये हमारे दिसंबर 2022 की लाइबिलिटी में
एड अप हो जाना चाहिए जीएसटीआर 1 के हिसाब से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब जो है उसी तरीके से जीएसटीआर 1 में जो ये डिफरेंस आया था, इस डिफरेंस की वजह से जो अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट फिगर का इंपैक्ट 370 हमने किया। दिसंबर महीने में अमेंडेड कितना है? 370, 160 प्लस 210। लेकिन जो ऐड होगा, जब आप यहां पर टोटल देखेंगे नीचे कि आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी बनी है, वो बनी है 48,18,403 रुपए की। अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं तो यहां पर 48,18,403 रुपए। अब ये 48 लाख किस तरीके से बने हैं? 48 लाख रुपए जो डिटरमाइन हुए हैं वो हुए हैं इस महीने की एक्चुअल B2B सप्लाईज, यानी कि 44,85,403 प्लस जो हमारा अमेंडमेंट और डिफरेंशियल इन ओरिजिनल डेटा था 370 अगर ऐड कर देंगे तो यहां पर फिगर गड़बड़ हो जाती। इसलिए जो अमाउंट ऐड किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3,33,000 रुपए का किया जा रहा है, क्योंकि 37,000 रुपए की लाइबिलिटी मई 22 की रिटर्न में एक्चुअली ऑलरेडी डाली गई है। तो यहां पर सिर्फ 3,33,000 का फिगर जो है वो ऐड किया गया और यहां पर फिगर जो अराइव किया गया 48,18,403 का आपको दिया गया है। अगर यहां पर अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे ही आप 44,85,403 के फिगर को 3,33,000 के साथ ऐड करेंगे तो आपका फिगर अप्रोक्सली जो आपका 48 लाख का फिगर है उसके साथ जो है वो मैच हो जाएगा। 4,3,7,1,8 ये हो गया आपका 48,18,403। तो ये जो जीएसटीआर 1 के अंदर नया इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल करवाया गया है, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर काफी कंफ्यूजन रहता था जीएसटीआर 1 में ओरिजिनल रिटर्न और अमेंडेड रिटर्न का जो डिफरेंशियल फिगर है वो ना निकलने की वजह से आपको जीएसटीआर 9 में प्रॉब्लम आती थी, आपको जीएसटीआर 3B में प्रॉब्लम आती थी। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है अब यहां पर इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के पॉपुलेट होते ही सारी चीजें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से जो अमेंडमेंट होते हैं क्रेडिट नोट्स में, इसका भी यहां पर आपको फिगर्स जो है वो दिखाया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप इस चीज का जो एनालिसिस है जीएसटीआर 1 के अंदर इन फिगर्स को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की ये जो रिटर्न जा रही है इसमें इन सारी चीजों को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जीएसटीआर 1 और 3B के जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए आपको DRC 01B का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 1 में जो ये नया टेबल दिया गया है, चाहे वो पहले दिया गया हो या अभी दिया गया हो, इसका यूज आपको कैसे करना है वो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।